Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 4. Sometime it's fine to feel bored. Page number 47 to 49. You can see the conversation between two students. Mike, I am bored. Mike, मैं बोर हो रही हूँ. Let's do something excited. चलो मिलके कुछ excited करते हैं. Mike said, It's all right to feel bored sometime. अच्छा लगता है कभी कभार बोर होना भी. Why is it all right to feel bored? बोर होना सच में अच्छा है, अच्छा लगता है. Sometime it just is. Sometime कभी कभार अच्छा लगता है. Ask Venkat and you will see why. पूछते हैं वेंकट से और फिर तुम्हें पता चलेगा क्यों. वेंकट loves annoying his sister. वेंकट को बहुत अच्छा लगता था अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को परेशान करना, माला को. माला उसकी सिस्टर का नाम था. He loved drinking out of her favorite mug. उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वेंकट को बहुत पसंद था अपने मग से कोई भी चीज़ पीना, ड्रिंक करना. It was black और उसका मग जो था वो ब्लैक कलर का था. With best friends forever written on it with pink glitter. के मग पे पिंक ग्लिटर से लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. मालास बेस्ट फ्रेंड मालती, माला की जो बेस्ट फ्रेंड मालती थी, हैड गिवन इट टू हर ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर. माला की बेस्ट फ्रेंड मालती ने उसे उसके बेस्ट बर्थडे पे, लास्ट ईयर बर्थडे पे गिफ्ट किया था, दिया था माला को. मम्मी, ही इज़ ड्रिंकिंग फ्रॉम माई मग अगेन, माला शाउटेड. माला चिल्लाती हुई बोली, मम्मी, वेंकट दोबारा मेरे ही मग में पी रहा है. ही इज़ ड्रिंकिंग फ्रॉम माई मग. वेंकट रैन हिज टंग ओवर द ब्लिम. वेंकट ने अपनी जीभ से मग को चाटा. मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद माला, माला को देखते हुए उसने बोला, एज इफ डेयरिंग हर टू डू समथिंग अबाउट इट. और माला ने बोला, अब अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया. मम्मा, वाई डोंट यू स्टॉप हिम. माला ने बोला कि मम्मा आप इसको क्यों नहीं रोकते वेंकट को. ही स्लॉबरिंग, स्लॉबरिंग मतलब होता है स्लाइवा, जो थूक होती है हमारी, वो उसके माउथ से निकल रही थी. ऑल ओवर द मग, मग में निकल रही थी. माला सैड, माला बोली. देयर मदर, और उनकी मदर जो थी, कॉट बिटवीन गेटिंग रेडी फॉर वर्क एंड गेटिंग द चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल. वो भी अपने काम के लिए रेडी हो रही थी और बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी कर रही थी. लेट आउट एन सेपरेटेड साइन. एक्सट्रेपरेटेड मीन्स एक्सट्रीमली अनोइंग, मतलब देख के गुस्सा आ रहा था. वेंकट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड ड्रिंक योर मिल्क क्विकली. माला ने बोला, वेंकट तुम टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अपना दूध पियो. यू आर द ओल्डर वन, और तुम बड़े हो मेरे से तो जल्दी से पियो. योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा जो यंग भाई है, जो छोटा भाई है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है. जस्ट इग्नोर हिम, उसे इग्नोर करो और जल्दी से अपना दूध पियो, उसकी मदर ने बोला. देयर मदर सेड एंड पुट एन एंड टू देयर फाइट. और वो फाइट को, लड़ाई को रोकते हुए उन्होंने बोला, माला जल्दी से फिनिश योर मिल्क क्विकली, जल्दी से अपना दूध पियो, तुम्हारा यंगर भाई एक्ट कर रहा है. एट लीस्ट फॉर द टाइम बींग, एटलीस्ट इस टाइम तो आप मत लड़ो. फिनिश योर मिल्क क्विक. इट वॉज अ रेनी फुली आफ्टरनून. वो जो थी वो रेनी फुली, जुलाई आफ्टरनून थी. जुलाई में रेन होती है, तो रेन हो रही थी और दोपहर का टाइम था जुलाई का. एंड वेंकट वॉज सिटिंग एट द विंडो. और वेंकट जो था वो विंडो पे, खिड़की पे बैठा हुआ था, खिड़की के पास. लुकिंग आउट एट द मानसून डाउनपोर. जो बूंदें गिर रही थी मानसून की, बारिश की, वो देख रहा था. माला वॉज एट डांस प्रैक्टिस. माला की डांस प्रैक्टिस थी. एंड ही कुड नॉट गो आउट टू प्ले. और वो बाहर खेलने नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. ही सेट देयर बोर्ड. और वो बोर्ड बैठ गया, बोर हो रहा था वो. आफ्टर ऑल ही हैड नो वन
टू अनॉय, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था परेशान करने के लिए। माला डांस क्लास में गई हुई थी। ही वेंट फ्रॉम रूम टू रूम, वो एक रूम से दूसरे रूम जा रहा था। लुकिंग फॉर समथिंग टू प्ले विद, खेलने के लिए ढूंढ रहा था। देन ही वेंट इनटू द किचन, तब वो किचन में गया। ही सॉ ऑल द मग्स नीटली अरेंज्ड ऑन द किचन कैबिनेट, और उसने देखा कि सारे मग जो हैं किचन में अच्छे से अरेंज करके रखे हुए हैं। किचन कैबिनेट में कैबिन्स बने होते हैं, कैबिनेट्स बने होते हैं किचन में, उनमें अच्छे से रखे हुए हैं। ही हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया कि बाई ही कुड प्रैक्टिस जगलिंग द मग, और उसने सोचा कि मैं मग को उछाल के जगलिंग करता हूँ। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग विद रॉक्स, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी ये चीज़ की जगलिंग, उछालने की एक दूसरे को, स्टोन रॉक्स को, पत्थरों को, एंड रैंडम स्टफ, और इधर उधर जो भी स्टफ होता है रैंडम स्टफ को, वो भी उसने प्रैक्टिस किया था कि कैसे जगलिंग करना है। जगलिंग होता है एक हाथ से उठाना, चीज़ों को एक साथ उछालने को जगलिंग बोलते हैं। बट ही हैड नेवर ट्राइड जगलिंग मग्स, पर उसने जगलिंग मग्स को कभी भी ट्राई नहीं किया था। आई कैन प्रैक्टिस एंड गेट गुड एट इट। वेनकेट सोचता है चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ मग के साथ भी, देन आई कैन पुट ऑन अ लिटिल स्नो फॉर द फैमिली, और मैं एक शो फॉर द फैमिली, और उसके बाद में मैं एक लिटिल सा छोटा सा शो परफॉर्म करूँगा अपनी फैमिली के सामने, वेनकेट ने सोचा। ही क्लिम्ड ऑन टू द किचन काउंटर, वो जल्दी से कूदा किचन काउंटर पे, एंड टुक द मग्स डाउन, और उसने मग्स जो थे वो नीचे निकाल लिए। द फर्स्ट मग ही रीच्ड फॉर वॉज मालाज ब्लैक मग। फर्स्ट मग तक जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि फर्स्ट मग जो था वो माला का ही ब्लैक मग था, जो उसे माल्टी ने गिफ्ट किया था। लेट मी ट्राई एंड जगल वन मग फर्स्ट, चलो मैं सबसे पहले एक मग के साथ ही जगल करता हूँ, खेलता हूँ, थॉट वेनकेट, और वेनकेट ने सोचा। ही थ्रो द ब्लैक मग अप इन द एयर, जैसे ही उसने ब्लैक मग को हवा में उछाला, बिफोर ही कुड कैच इट, जैसे ही वो उसको पकड़ता, द मग फेल टू द ग्राउंड, और मग जो था वो ग्राउंड में जमीन पे गिर गया, एंड शैटर्ड इनटू मैनी लिटिल पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में बिखर गया। वेनकट वॉज फिल्ड विद टेरर, वेनकट जो था वो डर गया बहुत ज़्यादा। आई एम डेड, उसने बोला। शी इज़ गोइंग टू किल मी, उसने बोला मैं तो मर गया, अब माला मुझे नहीं छोड़ेगी। वेयर द थॉट दैट रेज्ड थॉट वेनकेट्स माइंड, और ये वेनकेट के दिमाग में एक आइडिया आया। ही स्टार्टेड एट द पीसेस ऑफ द मग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही स्टेयर्ड, उसने देखा, वो बहुत देर तक वो जो टुकड़े थे मग के वो देखता रहा, घूरता रो रहे, एंड वंडरिंग व्हाट टू डू, और सोचा कि अब मैं क्या करूँ। देन ही फ्रेंटिकली मीन्स होता है क्विकली, बिकॉज वन इज वरीड अबाउट समथिंग, जल्दी से उसने सोचा, स्टार्ट लुकिंग थ्रू द किचन ड्रॉर्स, और उसने जल्दी से देखा उसको, और किचन ड्रॉर्स जो थे, जो ड्रॉर्स थे उन्हें देखना शुरू किया। फाइनली ही फाउंड अ ट्यूब ऑफ ग्लू, फाइनली उसे किचन ड्रॉर में से एक ग्लू की, चिपकाने वाली जो ग्लू होती है उसकी ट्यूब मिल गई। द ट्यूब वॉज ऑल ड्राई एंड क्रस्टी, जो ट्यूब थी वो बिल्कुल पिचकी हुई और सूखी हुई थी। बट देयर वॉज स्टिल सम ग्लू लेफ्ट इन इट, पर उसमें कुछ ग्लू थी उसके हाथ में। इट वॉज अ लिटिल इन द मिडिल, बीच में से वो बिल्कुल पिचक गई थी। ही स्क्विज्ड एंड स्क्विज द ट्यूब, उसने पिचका के उसको अच्छे से ट्यूब को पिचकाया, अंटिल एट लास्ट द ग्लू केम आउट, जब तक ग्लू जो थी वो निकल के नहीं आ गई। मोस्ट ऑफ इट एंडेड अप ऑन हिम, ज़्यादातर ग्लू निकल के आई और उसने वो चिपकाई। फाइनली एन आवर लेटर, फाइनली एक घंटे के बाद, जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर, माला वॉज
ड्यू होम। जैसे ही माला घर आने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले ही he had managed to put together thing that resembled the mug. जैसे ही माला घर आने लगी थी उससे कुछ टाइम पहले ही उसने सारे जो पीसेस थे मग के वो सारे रिजेंबल मतलब जोड़ दिए थे। ही क्लिम्ड ऑन टू द काउंटर अगेन, वो जल्दी से कूदा काउंटर पे एंड पुट द मग बैक, और उसने वो मग जो था जोड़ के ग्लू के साथ वो वहाँ पर रख दिया। देन ही वेंट बैक टू द विंडो, और वो जल्दी से विंडो की तरफ भागा। फ्रॉम हिज एफर्ट, अपने एफर्ट हुआ कि उसने सारे जो पीस थे वो ग्लू के साथ जोड़ दिए। एंड ऑल कवर्ड विद ग्लू, सारे कवर्ड कर दिए उसने ग्लू से। ही सेट स्टेयरिंग आउट एट द रेन अगेन, वो शांति से आके विंडो के पास बैठ गया। वो दोबारा रेन को, बारिश को देखने लगा। मे बी इट्स बेटर टू गेट बोर्ड थॉट वेनकेट, और वेनकेट ने सोचा मे बी शायद अच्छा होता है बोर होना भी। एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून वॉचिंग द रेन, और डिसाइड किया कि बाकी का भी जो समय है वो बारिश को देखता हुआ ही विंडो पे बैठ के बारिश को ही देखेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।